हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। सो जून में हम निकले बैंगलोर से थाईलैंड एक छोटे से एडवेंचर पर। फुकेट से शुरू हुआ ये सफ़र, फिर krabi की खूबसूरत बीचेस और लैंडस्केप्स। लेकिन थाईलैंड सिर्फ बीचेस और रिजॉर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। इस ट्रिप में मैंने जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, जो मोमेंट्स कैमरा में अपने रेबैन मेटा ग्लासेस में कैप्चर किए, वो सब कुछ बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा थाईलैंड जर्नी। बैंगलोर से फुकेट, फुकेट से krabi और फिर वापस बैंगलोर। सो गाइस, जून में हमने थाईलैंड में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी एक्सपेक्ट करी थी। बट जिस दिन हम लैंड किए उस दिन लकीली वहाँ बारिश हो गई। तो मौसम बहुत ही सुहावना हो गया। ये मेरे रूम से व्यू है। एंड इट वॉज कंटिन्यूसली रेनिंग और बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था उसके बाद। सबसे अच्छी बात वहाँ के टेरेस, जो हमको हमारे होटल का जो टेरेस में जो हमें इन्फिनिटी पूल मिला था, ये हमने एक होटल 1 किलोमीटर दूर पतोंग बीच से 1 किलोमीटर दूर हमने लिया था। दिस प्लेस वॉज कॉल्ड शुगर मरीना होटल। बहुत ही अच्छे रेट पे हमें मिला था और वहाँ के टेरेस से ये नज़ारा अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। आई थिंक 3,500 से 4,000 में हमें ये रूम मिला था पर डे। बहुत ही बढ़िया, मतलब फुल पैसा वसूल। और यहीं जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ से वो पतोंग बीच है, जो वहाँ का मेजर फुकेट का बीच है। और थाईलैंड का ये साइड, ये फुकेट का वॉकिंग स्ट्रीट है। और थाईलैंड का ये साइड डे टाइम में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फुकेट की रात यहाँ आके समझ आती है कि थाईलैंड इतना फेमस क्यों है। लोग बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ की फीमेल तो बहुत ही मिलनसार हैं। वो आके आपसे दोस्ती करेंगी और अब ये आपके ऊपर है कि आपको उनसे दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है। बड़ी जगह फुल ऑन है। वहाँ से निकल के हमने नेक्स्ट दिन एक्सप्लोर किया फुकेट ओल्ड टाउन। फुकेट का वो साइड है जहाँ बीचेस के अलावा सिटी की असली कल्चर और हिस्ट्री देखने को मिलता है। यहाँ की कलरफुल सीनो पोर्टुगीज बिल्डिंग्स, लोकल मार्केट्स और छोटे छोटे कैफ़ेज इस जगह को एक अलग ही वाइब देते हैं। गलियों में वॉक करते हुए स्ट्रीट फूड ट्राई करो, कैफ़ेज मिले चिल करो और बस इस ओल्ड सिटी चार्म को एंजॉय करो। फुकेट आए हो तो ओल्ड टाउन डेफिनेटली एक्सप्लोर करना। तो फ्रेंड्स, कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने का सफ़र होता है। और फ्रीडम बीच तक हमारा सफ़र कुछ ऐसा ही था। फुकेट में हमारे होटल से लगभग 5 किलोमीटर दूर था फ्रीडम बीच। लेकिन बीच तक पहुंचने के लिए जो पैदल रास्ता था वो लिटरली एक जंगल ट्रेल जैसा था। चारों तरफ घनी ग्रीनरी, पेड़ पौधे और एक ढलान वाला रास्ता। और जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे थे,
एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी कि आखिर सामने क्या मिलेगा। कुछ मोमेंट्स में तो लग रहा था जैसे हम किसी हिडन पैराडाइज को ही डिस्कवर करने जा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जंगल के बीच से समुंदर दिखना शुरू हुआ, और जंगल से बाहर निकलते ही सामने था फ्रीडम बीच। देन फुकेट से थर्ड डे हम निकले एक फुल डे 4 आइलैंड टूर पर। और ऑनेस्टली ये थाईलैंड का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस में से एक रहा। बोट से समुंदर के बीच जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आसपास के लाइमस्टोन क्लिफ्स और क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर का व्यू लिटरली पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। बट यस, राइड बहुत ही स्केरी और बहुत ही ज़्यादा बम्पी थी। हमें बहुत डर लगा। हमारे 4 आइलैंड टूर का पहला स्टॉप था पिले लगून। बोट जैसे ही यहाँ आकर रुकी, चारों तरफ के टावरिंग क्लिफ्स और क्रिस्टल क्लियर पानी ने पूरा सीन ही चेंज कर दिया। फिर सबको लाइफ जैकेट्स पहनाई गई, और बस समझ जाओ अब स्विमिंग का टाइम था। इतना ब्यूटीफुल टर्कोइज वाटर के बीच जंप करके स्विम करना फुकेट का ये एक्सपीरियंस लिटरली नेक्स्ट लेवल था। और हमारा सेकंड स्टॉप था आइकॉनिक माया पे। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, सामने का व्यू लिटरली अनरियल था। टर्कोइज ब्लू वाटर, वाइट सैंडी बीच और चारों तरफ मैसिव लाइमस्टोन क्लिफ्स। इतनी फेमस जगह को फाइनली अपनी आंखों के सामने देखना एक अलग ही फीलिंग थी।